काला मुहर द ब्लैक सील साल 1578 मध्य एशिया के पठारों में एक ठंडी रात तेज हवा के झोंकों के बीच एक अकेली घुड़सवार आकृति रेगिस्तान की रेत चीरते हुए भाग रही थी। घोड़े के खुरों की आवाज रात की खामोशी में किसी युद्ध की तरह गूंज रही थी। उसका नाम था अमीर अल्दीन। वह एक राज दरबारी जासूस था जिसे सुल्तान ने एक ऐसी मुहर चोरी कर लाने का आदेश दिया था जिसका जिक्र सिर्फ पुराने पांडुलिपियों में मिलता था। काला मुहर द ब्लैक सील कहा जाता था। इस मुहर के पास राज्य बदलने की शक्ति थी। जिसके पास यह मुहर होती उसके लिखे आदेश को दुनिया का कोई बादशाह चुनौती नहीं दे सकता था। यह मुहर 400 साल पहले एक गैर इंसानी सभ्यता द्वारा बनाई गई थी, पर यह मुहर अब इंसानों के हाथों में आने वाली थी। पहला संकेत, परछाइयों वाला किला। 3 दिन की यात्रा के बाद अमीर एक पुराने किले पहुंचा। किले की दीवारें टूटी हुई थी पर दरवाजा बंद था। अंदर से उसने दरवाजे पर दस्तक दी। ठक ठक। पहले कोई जवाब नहीं आया, पर फिर अंदर से एक बूढ़ी आवाज आई। जो इंसानी आंखों से परे की चीज ढूंढता है उसे अपनी दुनिया से भी हाथ धोना पड़ता है। अमीर चौंक गया, पर उसने जवाब दिया, मैं राजा का आदमी हूँ, मैं मुहर लेने आया हूँ। कुछ क्षण खामोशी रही, फिर दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर अंधेरा था और मोमबत्ती की रोशनी में एक बुजुर्ग खड़ा था। लंबा कद, सफेद दाढ़ी, आंखों में अजीब सी चमक। काला मुहर कोई वस्तु नहीं, एक श्राप है। अमीर ने दृढ़ आवाज में कहा, मुझे श्राप की परवाह नहीं, मैं सिर्फ आदेश पूरा करने आया हूँ। बूढ़ा मुस्कुराया, तो फिर तुम्हें 3 सवालों से गुजरना होगा। अगर एक भी गलत, तुम किले से बाहर नहीं निकलोगे। अमीर ने सिर हिलाया। खेल शुरू हो चुका था। पहला सवाल, अतीत की गूंज। बूढ़ा बोला, अगर दुनिया में सत्य सिर्फ एक हो तो हर किताब में लिखे इतने मतभेद क्यों हैं? अमीर ने सोचा और फिर बोला, क्योंकि सत्य एक है पर उसे समझने वाला हर मनुष्य अलग है। बूढ़ा मुस्कुराया, पहला उत्तर सही था। दूसरा सवाल, अमीर ने कहा, क्योंकि मृत्यु नहीं, अज्ञात का अंधेरा डराता है। बूढ़े की आंखें चमकी। दूसरा जवाब भी सही। अब किले की हवा भारी हो गई, दीवारें जैसे सांस लेने लगी। तीसरा सवाल, इंसान और लालच। बूढ़ा धीमी आवाज में बोला, अगर इंसान को सारे राज्य, सारी शक्ति और अमरता मिल जाए तो वह क्या करेगा? अमीर बिना सोचे बोला, और भी चाहता रहेगा। कमरा अचानक गूंज उठा, और भी, और भी, और भी। बूढ़े ने सिर झुकाया, तुमने सच कहा, और इसी लालच में यह मुहर पहले भी साम्राज्य नष्ट कर चुकी है, पर परीक्षा पूरी हो चुकी थी। काला मुहर, पहली झलक। बूढ़े ने उसे एक तिजोरी के पास ले जाकर कहा, मुहर लेने से पहले आखिरी चेतावनी। इसे हाथ में लेते ही यह तुम्हारी सबसे गहरी इच्छा पढ़ लेगी। अमीर ने बिना हिचक तिजोरी खोली। अंदर एक काली धातु की गोल प्लेट थी जो खून जैसी लाल रोशनी छोड़ रही थी। जैसे ही उसने उसे छुआ, सारे कमरे में सरसराहट और कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी, और अचानक अमीर के सामने दृश्य बदल गया। विजन, उसके दिल की सच्चाई। उसने खुद को एक सोने के सिंहासन पर बैठे देखा। हजारों सैनिक झुककर प्रणाम कर रहे थे। कोई राजा, सुल्तान, सम्राट नहीं था, सिर्फ वह, अमीर अल्दीन। उसके होठों पर मुस्कान आई, यह मेरा हक है। पर तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, जो सिंहासन तुमने देखा है वह तुम्हारी हड्डियों पर खड़ा होगा। अमीर ने मुहर गिरा दी और दृश्य गायब हो गया। अंतिम निर्णय। बूढ़े ने धीरे से पूछा, अब भी मुहर चाहिए? अमीर की सांस भारी थी। कुछ क्षण बाद उसने मुहर उठाई, लेकिन उसे अपनी थैली में नहीं रखा, बल्कि एक मशाल जलाई और मुहर पर रख दी। मुहर आग में चटकने लगी। बूढ़ा चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? यह शक्ति फिर कभी जन्म नहीं लेगी। अमीर ने बस एक वाक्य कहा, अगर शक्ति इंसान को इंसान न रहने दे तो ऐसी शक्ति का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। आग ने मुहर को पूरी तरह निगल लिया। रोशनी बुझते ही किला हिलने लगा, दीवारें टूटने लगी। बूढ़ा हंसने लगा, एक डरावनी हंसी। तुमने भाग्य का चक्र बदल दिया है, सदियां तुम्हारा नाम याद रखेंगी। अंत या शुरुआत। अमीर पूरी जान लगाकर किले से बाहर भागा। जैसे ही वह बाहर निकला, किला धूल में बदल गया। वह घोड़े पर बैठा और रात में गायब हो गया। कई महीनों बाद जब वह सुल्तान के दरबार पहुंचा तो राज्य पर नया बादशाह बैठ चुका था, और किसी को याद नहीं था कि कभी कोई अमीर अल्दीन नाम का जासूस भी था। लेकिन इतिहास के कुछ पुराने दस्तावेजों में एक पंक्ति लिखी मिली, जिसने काला मुहर मिटाई। उसने दुनिया को एक अनदेखे युद्ध से बचा लिया। कहानी वहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आज भी इतिहास के शोधकर्ताओं को उस किले की ठंडी रेत के नीचे काली धातु का एक छोटा सा टुकड़ा मिलता है, और उसमें हल्की सी चमक बाकी है। सवाल आखिरी, अगर मुहर जल चुकी थी तो चमक किस चीज की है?